हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी के क्रैक विद मोहित में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी आदि में सहायक होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। बताइए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए 2300 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। ऑप्शन नंबर बी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। ऑप्शन नंबर सी 1200 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व तक, या ऑप्शन नंबर डी 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। बताइए दोस्तों क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता को किस और नाम से जाना जाता है। बताइए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को किस और नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदारो सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी लोथल सभ्यता, या ऑप्शन नंबर डी मिस्र सभ्यता। बताइए दोस्तों किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे चल। हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित थे। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित थे। ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी सिलिका, या ऑप्शन नंबर डी कांसा। बताइए दोस्तों किससे परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे। बताइए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे। ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, या ऑप्शन नंबर सी सिलिका, या ऑप्शन नंबर डी कांसा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कांसा। किससे परिचित थे दोस्तों, कांसा से। और ये जो कांसा है दोस्तों, ये तांबा और टिन मिलाकर बनाते थे, तांबा और टिन से मिलाकर बनाते थे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है। देखिए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की बात नहीं कर रहा, हड़प्पा की बात कर रहा है। हड़प्पा की बात कर रहा है। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर सी रावी नदी, या ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी। बताइए दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रावी नदी। ऑप्शन नंबर सी रावी नदी। और दोस्तों ये जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी किनारे जम्मू कश्मीर में एक साइट पड़ती है मांदा, उस वो किनारे इसके किनारे बसा हुआ था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा वासी किस पर विश्वास रखते थे। बताइए दोस्तों हड़प्पा वासी किस पर विश्वास रखते थे। ऑप्शन नंबर ए दुर्गा पूजा, ऑप्शन नंबर बी इंद्र पूजा, ऑप्शन नंबर सी मातृ देवी पूजा, या ऑप्शन नंबर डी विष्णु पूजा। बताइए दोस्तों किस पर विश्वास रखते थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मातृ देवी पूजा। किस पर विश्वास रखते थे, मातृ देवी पूजा पर। और दोस्तों जो भगवान को मानते थे वो भगवान आदि शिव को मानते थे। किसको मानते थे, शिव जी को मानते थे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी। बताइए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी। ऑप्शन नंबर ए नगर नियोजन, ऑप्शन नंबर बी गांव सभ्यता, या ऑप्शन नंबर सी पंचायत, या ऑप्शन नंबर डी स्कूल। बताइए दोस्तों इसकी विशेषता क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नगर नियोजन। ओके दोस्तों, ये नगर नियोजन इसकी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बताइए मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी। बताइए दोस्तों मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए राखलदास बनर्जी, या ऑप्शन नंबर बी जॉन मार्शल, या ऑप्शन नंबर सी व्हीलर, या ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। बताइए दोस्तों किसने की थी खोज मोहनजोदाड़ो की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राखलदास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा खोज की थी, राखलदास बनर्जी के द्वारा। और ये ऑप्शन नंबर दोस्तों ये इस ऑप्शन में लिखा है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो थे इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी और हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। चलिए हड़प्पा की में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों किसने की थी खोज। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी रविंद्र बेस, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से हो जाएगा दोस्तों दयाराम साहनी। कौन हो जाएगा दोस्तों, दयाराम। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर लिखा हुआ के मजूमदार का, के मजूमदार का नाम लिखा हो तो इन्होंने खोज किसकी की थी, के मजूमदार ने इन्होंने खोज की थी चन्हूदारों की। किसने किसकी खोज की थी, चन्हूदारों की। और इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है रविंद्र बिष्ट का नाम, रविंद्र बिष्ट का नाम भी जुड़ा हुआ है। रविंद्र बिष्ट ने गुजरात के धौलावीरा की खोज की थी। किसने की थी, धौलावीरा की खोज, जो गुजरात में पड़ता है। चलिए दोस्तों
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदाड़ो की खोज कब की गई? अभी पता चला आपको दोस्तों कि मोहनजोदाड़ो खोज किसने की थी। अब बताइए दोस्तों मोहनजोदाड़ो खोज कब की गई थी? बताइए दोस्तों कब की गई थी मोहनजोदाड़ो खोज? ऑप्शन नंबर ए 1900 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन नंबर बी 2100 ईस्वी पूर्व में, या ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी पूर्व में, या ऑप्शन नंबर डी 1921 ईस्वी पूर्व में। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी पूर्व तक। ऑप्शन नंबर सी 1922 ईस्वी पूर्व में इसकी खोज की गई थी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। बताइए दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर सी राखालदास बनर्जी, या ऑप्शन नंबर डी के मजूमदार। बताइए दोस्तों किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी राखालदास बनर्जी, या ऑप्शन नंबर डी के मजूमदार। बताइए दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कनिंघम जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? कनिंघम को। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता की आकृति थी। बताइए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की आकृति क्या थी? ऑप्शन नंबर ए वर्गाकार, ऑप्शन नंबर बी त्रिभुजाकार, या ऑप्शन नंबर सी गोलाकार, या ऑप्शन नंबर डी अंडाकार। बताइए दोस्तों क्या थी हड़प्पा सभ्यता की आकृति? हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो आकृति थी वो थी त्रिभुजाकार। कैसी थी? त्रिभुजाकार। और ये थी त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी त्रिभुजाकार। ओके दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है? बताइए दोस्तों मोहनजोदाड़ो इस समय कहाँ पर है? मोहनजोदाड़ो इस समय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, या ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। बताइए दोस्तों कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। पाकिस्तान सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में ये मोहनजोदाड़ो है। अब देखिए दोस्तों इसमें जो अन्य ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, जो हरियाणा दिया है हरियाणा पे बनवाली है। क्या है दोस्तों? बनवाली। और ऑप्शन नंबर सी जो दिया है राजस्थान, राजस्थान में कालीबंगा है। क्या है दोस्तों? कालीबंगा है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी व्यापार, ऑप्शन नंबर सी पशुपालन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या था? इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी व्यापार, ऑप्शन नंबर सी पशुपालन, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कृषि। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए कृषि। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बताइए दोस्तों घोड़े के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी सुरकोटदा, या ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदाड़ो। बताइए दोस्तों कहाँ से मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुरकोटदा। अब देखिए जो दोस्तों जो अन्य ऑप्शन लिखे हैं इनमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिला हुआ है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए और बी लोथल व कालीबंगा यहाँ पर हवन के साक्ष्य मिले। किसके मिले? हवन कुंड के। ओके दोस्तों यहाँ पर हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। हवन कुंड के साक्ष्य मिले। और ऑप्शन नंबर डी जो मोहनजोदाड़ो लिखा है यहाँ पर तो दोस्तों आपको पता ही होगा यहाँ पर विशाल स्नानागार मिला हुआ है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर, हड़प्पावासी किसकी खेती करना जानते थे? बताइए दोस्तों हड़प्पावासी किसकी खेती करना जानते थे या कौन सी फसल उगाते थे? ऑप्शन नंबर ए गेहूँ और जौ, ऑप्शन नंबर बी चावल की, ऑप्शन नंबर सी मक्का की, या ऑप्शन नंबर डी चना की। बताइए दोस्तों किसकी खेती करना जानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेहूँ और जौ। किसकी खेती करना जानते थे? गेहूँ और जौ की। ओके दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, कालीबंगा कहाँ पर अवस्थित है? बताइए दोस्तों कालीबंगा जो है कहाँ पर अवस्थित है? कालीबंगा कहाँ पर अवस्थित है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। बताइए दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान हो जाएगा। और जो कालीबंगा है दोस्तों एक कालीबंगा काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? बताइए दोस्तों सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी बनावली, या ऑप्शन नंबर डी चन्होदरो। बताइए दोस्तों कौन सा था?
सिंधु सभ्यता का पत्तनगर यानी बंदरगाह, उसमें बंदरगाह बोला जाता था। बताइए दोस्तों क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल बंदरगाह था, आपने सुना भी होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, लोथल बंदरगाह। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मोहनजोदारो किस नाम से जाना जाता था। बताइए दोस्तों, मोहनजोदारो को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए, दासों का टीला, ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला, या ऑप्शन नंबर सी, जीवितों का टीला, या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है मोहनजोदारो को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। मृतकों का टीला क्या नाम से जाना है, तो मृतकों का टीला। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये सिंधी लैंग्वेज में, कौन सी लैंग्वेज में, सिंधी लैंग्वेज में, सिंधी लैंग्वेज में इसे कहा जाता था, मृतकों का टीला। चलिए दोस्तों, कभी कभी ये पूछ लेता है किस लैंग्वेज में है, तो आपको ध्यान रखना है सिंधी लैंग्वेज में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। बताइए दोस्तों, हड़प्पा वासी जो थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन नंबर ए, औजार बनाने में, ऑप्शन नंबर बी, कपास में, या ऑप्शन नंबर सी, कांसा में, या ऑप्शन नंबर डी, चावल में। बताइए दोस्तों, किस में उत्पादन में सर्वप्रथम थे। ऑप्शन नंबर ए, औजार बनाने में, ऑप्शन नंबर बी, कपास में, ऑप्शन नंबर सी, कांसा में, ऑप्शन नंबर डी, चावल में। बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपास। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, कपास। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। बताइए दोस्तों, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, मतलब वो लोग कैसे रहते थे। ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी, ऑप्शन नंबर बी, दास प्रथा, या ऑप्शन नंबर सी, वर्ण व्यवस्था, या ऑप्शन नंबर डी, दास श्रमिक आधारित। यानी कि उनमें भेदभाव था, भेदभाव था या समानता थी, या कोई वर्ण व्यवस्था थी, या ऊंच नीच की कोई मान्यता थी। बताइए दोस्तों कैसे रहते थे, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उचित समतावादी। क्या हो जाएगा, उचित समतावादी, यानी कि सभी को बराबर का अधिकार था, सभी को सम्मान था, ये नहीं है कि दास प्रथा या वर्ण व्यवस्था हो। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विशाल स्नानागार पर मिला है। बताइए दोस्तों, विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला है। मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगा, या चन्होदारो। बताइए दोस्तों, विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला है। ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदारो, ऑप्शन नंबर बी, लोथल, ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा, या ऑप्शन नंबर डी, चन्होदारो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो। सबको पता होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदारो। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। हड़प्पा की सबसे बड़ी जगह कौन थी, यानी कि हड़प्पा में जो सबसे बड़ी साइड जगह मिली थी वो कौन सी थी। ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्नानागार था, या ऑप्शन नंबर बी, अन्नागार था, या ऑप्शन नंबर सी, खेल का मैदान था, या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, मोहनजोदाड़ो की जो सबसे बड़ी जगह थी वो थी विशाल स्नानागार, लेकिन पूरी हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे बड़ी जगह थी, जो सबसे बड़ी साइट थी, वो क्या थी दोस्तों, विशाल अन्नागार थे। क्या थी दोस्तों, विशाल अन्नागार थी। ओके दोस्तों, ये विशाल स्नानागार जो है ये मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी, लेकिन हड़प्पा की पूछी जाए तो पूरे हड़प्पा पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार सबसे बड़ी जगह थी। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को सारी जानकारी पहुंच जाए। ओके दोस्तों, आने वाले वीडियो को आप नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।